गुरुजी हमें समय समय पर अक्सर तीर्थ यात्राओं पर लेकर जाते रहते थे। कई बार हमें अपने परिवार को भी साथ ले जाने की आज्ञा मिल जाती थी। इस बार वे हमें बद्रीनाथ, केदारनाथ और ऋषिकेश आदि की यात्रा पर ले गए। जब हम सब करीब 25 लोग केदारनाथ जी की लगभग 9 या 10 किलोमीटर की लंबी पैदल चढ़ाई कर चुके थे तो बहुत थक गए थे और अभी करीब 3 या 4 किलोमीटर की चढ़ाई शेष बची थी और ये चढ़ाई भी बहुत ही कठिन थी। हम ऐसी चढ़ाई के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हम अपने आप को असहज सा महसूस कर रहे थे। इतनी ऊंचाई पर हमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। सिर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। गुरुजी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन वे बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे थे। वे एकदम तरोताज़ा प्रतीत हो रहे थे। गुरुजी ने एक पैकेट केसर का निकाला, उसे गर्म पानी में मिलाया और हम सबको आधा आधा गिलास पीने को दिया। जैसे ही हमने वे जल पिया तभी हमें कुछ घबराहट महसूस हुई और हमें उल्टी आ गई। जितना जल हमने पिया था उससे कहीं अधिक मात्रा में पानी बाहर आ गया। मैं हैरान हो गया। मुझे एकदम आराम आ गया। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप तो ज़्यादातर हमें नींबू चूसने के लिए देते हैं या फिर पानी में डालकर पिला देते हैं। गुरुजी बोले, पुत्र नींबू जो है वो समुद्र तल से ना सिर्फ 9000 फीट की ऊंचाई तक ही काम करता है। 9000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर केवल केसर ही काम करता है। ये पहले हम में से कोई भी नहीं जानता था। हम पूरी रात उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा आराम से सोए। जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तब गुरुजी अपनी फिएट कार चला रहे थे। मैं उनके साथ वाली 22 सीट पर था और मेरे 2 गुरु भाई पिछली सीट पर बैठे थे। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और बड़ी सहजता से बोले, उस्ताद ब्रेक फेल हो गए। मैं भी चौंक गया और बोला, गुरुजी गाड़ी गियर में डाल दो। वे बोले, पुत्र गियर भी फ्री हो गए हैं। मैं बोला, गुरुजी अपनी दाहिनी तरफ गाड़ी को पहाड़ से टकराओ। मैंने सोचा इससे कार तो टूटेगी, लेकिन हमारे पास इसे रोकने का और कोई दूसरा चारा भी नहीं है, क्योंकि रोड की दूसरी तरफ 40-50 फुट गहरी खाई है और उसमें एक नदी बह रही है। इसके आगे मैं और कुछ ना कह सका और हम सब अपनी सांस रोककर बैठ गए। गुरुजी भी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। हमारा दिमाग भी शून्य हो गया था। अचानक कार की स्पीड कम हो गई, जबकि जिस ढलान पर कार चल रही थी वहां पर बिना ब्रेक के इस्तेमाल के स्पीड कम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन फिर भी कार बड़े आराम से और सुरक्षित रूप से रुक गई, जैसे किसी ने पीछे से पकड़कर खींच लिया हो। गुरुजी बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर इस घटना की कोई भी शिकन तक नहीं थी। अब मैं भी भयमुक्त था। हमने गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। कार की बाई तरफ का पिछला पहिया एक्सल समेत बाहर आ गया था, लेकिन वे कार से अलग नहीं हुआ था। लेकिन उसने कार को नदी की तरफ मुड़ने से रोक दिया था। मैं सीताराम जी को और वो मुझे देखे जा रहे थे और हम दोनों कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे और गुरुजी की तरफ श्रद्धा भाव से देखे जा रहे थे।